राम राम सभी को। नमस्कार। मैं एक्स सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ आकाश यादव आज एस्टेट के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। देखो, मेरा इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि ये एस्टेट का जो हवा बना रखा है ना, बड़ा हार्ड आता है, ये बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम है। 1.4% पास होते हैं, समथिंग लाइक डैट। ऐसे कोई आंकड़े आते हैं कि 1%, 2%। तो मैं ये हवा निकालना चाहता हूँ कि इतना मुश्किल भी नहीं है एस्टेट। और जैसा आप वीडियो के थंबनेल में देख के आए हैं कि बिना पढ़े पास कर दिया एस्टेट, तो ये देखो, मैं कभी एस्टेट के पर्पज़ से कभी नहीं पढ़ा कि मैंने एस्टेट के सिलेबस, एस्टेट की तैयारी, ये मैंने कभी नहीं की। मैं एस्टेट बिना तैयारी कि एस्टेट की बिना तैयारी करके ही दे के आया हूँ। ये 100% ट्रू है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आपकी नींव अच्छी है, तो ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल है नहीं जितना बनाया गया। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि आपको आपका मोराल बूस्ट हो, आपका लगे कि हाँ, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं एस्टेट क्लियर करना। अब देखो, मैं बताता हूँ 1 बाय 1 कि मैंने कैसे किया था। मेरे को तो ये भरवा दिया गया था एग्ज़ाम पेरेंट्स के उससे की, और फिर मैं दे के आया था। मैं देखो एसएससी की तैयारी करता था। सो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या हुआ। अब देखो, जैसे मैं बताया, मैंने एसएससी की तैयारी करता था, तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वहाँ से अच्छी हो रखी थी मेरी। तो यहाँ से कितना 35 मार्क्स का, तो मेरे को यूँ था कि हाँ, ये तो पढ़ना नहीं है, ये तो तैयार है। और हरियाणा जी की भी मैंने कभी ना कभी पढ़ी थी, तो मान लो 45। अब यूँ देखो, 45 में से 40+ तो मैं ले सकता था, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम 38 ये मान के चला था मैं। 38+ तो हर हाल में आ ही जाएंगे, नहीं तो 40+ तो आराम से स्कोर करना है। बाकी बच गया क्या, पेडागोगी और सब्जेक्ट। अब पेडागोगी के लिए मैंने क्या किया था कि मेरी बहन है, वो तैयारी करती है स्टेट वगैरह और ये टेट एग्ज़ाम की, टीचिंग लाइन की। तो उसका क्या है कि उसका सेंटर हमारे यहीं आता है, तो वो घर आई थी, तो उससे मैं पढ़ा था एक दिन। उसने ही बताया था, जो भी बताया था ऊपर नीचे। बाकी पेडागोगी जो बेसिक है वो तो यार हो ही जाते हैं, थोड़ा मोड़ा उसने बता दिया, तो यूँ था ठीक है, पेडागोगी भी हो जाती है। अब यूँ तो आप भी कहोगे कि एक दिन में तो क्या ही पढ़ लेगा, बट हाँ ठीक है, इतना मुश्किल नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं यार। ये तो दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द मेंटल लेवल ऑफ द टीचर। दे चेक द मेंटल लेवल ऑफ द टीचर, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही यूँ तो कि रीजनिंग बेस्ड होते हैं, तो वो तो होने ही चाहिए। बाकी थोड़े जो नाम हैं टेक्निकल्स, जैसे ये पियाजे वगैरह जो भी है, तो ये थोड़ा बहुत उसने बता दिया था। बाकी सब्जेक्ट अब मैं बताता हूँ। मेरा देखो फिजिक्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, तो मेरा ये था कि अगर मान लो 60 नंबर का सब्जेक्ट आता है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20 का फिजिक्स, 20 का मैथ, केमिस्ट्री एंड 20 की बायो, तो मेरा ये था अगर 20 का फिजिक्स आता है कि तो मैं 15 के आसपास फिजिक्स में स्कोर कर सकता हूँ। बट हाँ, मैं देखा था तो लेवल वाज नॉट दैट इजी कि मैं 15 सोच के आया था कि 15 आगे। बट हाँ, मेरे शायद 13 या 14 क्वेश्चन फिजिक्स में ठीक थे। अभी मेरे को कंफर्म नहीं है देखो, बट हाँ, मेरे को 13-14 हो गए होंगे। बाकी केमिस्ट्री मैंने तब 12th
था तब मैं जेई की तैयारी की थी तो ठीक था, साइंस लेवल ठीक था। बायो कभी नहीं पढ़ी बट बेसिक बायो एसएससी करवाई देती है, जनरल साइंस जीके में पूछते हैं तो ये था। तो साइंस मेरा ठीक है, साइंस स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं बताना चाहता हूँ अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग है ना तो ये एग्ज़ाम मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बाकी हम तैयारी तो किसी न किसी की कर ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ से हो जाता है। अब देखो मैं एसएससी की फील्ड से था, एसएससी की फील्ड से कितना फ़ायदा हुआ मेरे को, मेरा मैथ रीजनिंग इंग्लिश बहुत, ये तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी मेरे को, और हरियाणा जी के कभी पढ़ी थी तो वो काम आ गई। तो पेपर इजी ही आराम से हो जाता है अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए ना तो हो जाता है। अब मैं बिना पढ़े दे के आया हूँ और मैंने ये क्लियर किया है देखो, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो अब इसको कंक्लूड करता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना उसे मतलब यूँ है कि कॉन्फिडेंस कि हाँ ये तो मेरा ही है, तो उसको छोड़ के जो आपको थोड़ा कम आता है और हम आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा, कुछ एग्जाम कुछ होते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं पाएगा, सब्जेक्ट आएंगे कि हाँ जैसे हम फिज़िक्स पीसीएम से हैं और बायो पढ़नी है तो कुछ बायो के ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं होंगे इस टाइम, तो वो नहीं करने, ऐसे ही टॉपिक्स करने हैं जो हमें लगता है हो पाएगा वो ही करने हैं। और जो स्ट्रॉन्ग है उसको और क्या ही स्ट्रॉन्ग करोगे, इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि हाँ ये अब तो कोई क्वेश्चन आ गया ना इसको तो भाई निकाल देंगे, ये नहीं रखने वाला। तो अब तो वही पढ़ो जो आपको लगता है कि हाँ ये पढ़ लेते हैं। बाकी इतना विश्वास होना चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट पे कि मतलब सब्जेक्ट इन द सेंस मैं ये सारे कह रहा हूँ, जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग हरियाणा जी के जो भी है, ये इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका है ना स्ट्रॉन्ग तो हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा देख लेंगे, वो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है जो नहीं पढ़ा गया, क्योंकि सब जितना कर पाओगे ना उतना ही ठीक है। और बिल्कुल भी ये नहीं कि सारा ही करना है। अब देखो स्ट्रेटेजी के बारे में कभी और बात करेंगे, बाकी समझा दिया मैंने ये बताया था कि इस वीडियो से कि हाँ एस्टेट इज़ नॉट दैट हार्ड जितना बताया जाता है। दैट्स इट, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।